वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब बात होती है प्रेम जैसे पवित्र बंधन की तो हर कोई जानना चाहता है कि इनके सितारे क्या कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल और दशाएं तय करती है आपको कहाँ, किससे और कैसे लाभ मिलता है। और वैसे भी प्रेम विवाह के सबसे बड़े कारक ग्रह होते हैं वह शुक्र ग्रह होते हैं। दोस्तों, शुक्र कोई साधारण ग्रह नहीं है। शुक्र है वह स्वयं प्रेम है, शुक्र है वह आकर्षण है, शुक्र है विवाह है, शुक्र सुख है, शुक्र सौंदर्य है और शुक्र ग्रह ही संबंधों की परीक्षा भी लेते हैं। और जब किसी के जीवन में प्रेम आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शुक्र की कृपा काम कर रही होती है। और दिसंबर 2025 में शुक्र का राशि परिवर्तन केवल परिवर्तन नहीं होगा, यह आप लोगों के जीवन में भावनात्मक भूचाल लेकर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आपको शुक्र के गोचर का गहरा अर्थ समझना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जब राशि बदलता है तो वह तय करता है कि कौन प्रेम में आगे बढ़ेगा, कौन विवाह के बंधन में बंधेगा, कौन रिश्तों में सच्चाई देखेगा और कौन भ्रम से बाहर आएगा। और तो और शुक्र ग्रह हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते लेकिन संतुलन से चलते हैं। और ऐसे में जब प्रेम की कारक शुक्र ग्रह 20 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 20 दिसंबर से 29 जनवरी का समय सभी राशि के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। ऐसे समय में आपके पुराने रिश्ते दोबारा जागृत होते हैं। अगर कोई विवाह का प्रस्ताव रुका हुआ है तो वो आगे बढ़ता है। अब सच्चा प्रेम कर रहे होते हैं तो अब दोनों के बीच की दूरियां एकाएक कम होती है और कुछ लोगों को तो सच्चे और स्थायी संबंध मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दिसंबर से जनवरी के बीच में 4 राशि ऐसी भी है जिनके लिए शुक्र का गोचर जीवन बदलने वाला चमत्कारी बन सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वह 4 राशियां हैं जो भाग्यशाली है। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर जनवरी 2025 प्रेम और विवाह में सुनहरा समय लेकर आ रहा है, क्योंकि इस समय शुक्र यह आपकी कुंडली में अष्टम भाव में उपस्थित रहेंगे। ऐसे में लंबे समय से चल रहा आपका प्रेम अब विवाह में बदल सकता है। प्रेम विवाह करने वालों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अविवाहित लोगों को मजबूत और सम्मानजनक रिश्ता प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में भी आकर्षण और विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, जब जब शुक्र ग्रह मंगल के साथ युति करते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग के साथ वह प्रेम और मिलन के भी योग निर्मित करते हैं। इसी के कारण संबंध में स्थिरता और सच्चाई आती है। अब बढ़ते हैं अगले भाग्यशाली राशि की ओर। दोस्तों, दिसंबर से लेकर जनवरी में दूसरी भाग्यशाली शुक्र की ही राशि तुला राशि है, क्योंकि तुला राशि के लिए यह गोचर रिश्तों की दिशा बदलने वाला साबित होगा। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में तृतीय भाव में उपस्थित है, जो आपके प्रेम में चल रहा कंफ्यूजन को खत्म करेगा। आपको संबंध आगे बढ़ाना है या संबंध को खत्म करना है, उनकी समझ आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ शादी को लेकर फैसला पक्का होगा। जिनका विवाह हो चुका है उनके परिवार में सदस्यों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। यहाँ तक आपका टूटा हुआ रिश्ता फिर से दोबारा जुड़ सकता है। आपकी चैट मैसेज फिर से शुरू हो गए। यह सब इसलिए मुमकिन होगा क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव ही सबको खुश रखना है। इसलिए शुक्र आपको खुश रहने की सबसे बड़ी सौगात दे सकता है। दोस्तों, कर्क राशि भावनाओं की राशि है और शुक्र यहाँ पर दिसंबर जनवरी में दिल छूने वाला काम करने वाला है, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में एकादश और चतुर्थ भाव के लॉर्ड होकर शुक्र मंगल के साथ छठे भाव में युति कर रहे हैं। इसी के कारण सच्चा प्रेम आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। अगर आप प्रेम में है तो परिवार की सहमति से विवाह का योग निर्मित होगा। विदेश में स्थित प्रेमियों को विशेष लाभ मिलेगा। विवाहित लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनेगा और शुक्र के ही चलते आप प्रेम के मामलों में काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि शुक्र ग्रह धनु राशि में है और यह स्थिति कर्क राशि को सुरक्षा और अपनापन देती है।
चतुर्थ भाग्यशाली या फिर चमत्कारी राशि अगर हम कहें तो वह शुक्र की उच्च राशि यानी कि मीन राशि होगी, क्योंकि मीन राशि वालों लोगों के लिए यह गोचर ईश्वरीय आशीर्वाद जैसा रहने वाला है, क्योंकि जब तृतीय एवं अष्टम के लॉर्ड शुक्र 20 फरवरी से गणों में उपस्थित हो गए तो आपके जीवन में अचानक प्रेम प्रस्ताव आ सकता है। आपकी जिनके साथ नजदीकी बन रही थी वह स्वयं आपको प्रपोज कर सकता है। आपके लिए भाग्य से विवाह के योग भी बनेंगे। यहाँ तक जब 13 जनवरी को शुक्र ग्रह मकर में प्रवेश करेंगे तो आपकी आत्मा से जुड़ने वाला रिश्ता यानी कि एक सच्चा प्रेम प्राप्त हो सकता है। रिलेशनशिप को लेकर भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखी और खुशहाल बना रहेगा। मीन राशि वालों, जब शुक्र दशम भाव में उपस्थित होता है ना तो प्रेम केवल आकर्षण नहीं रहता लेकिन एक अटूट रिश्ता बन जाता है। दोस्तों, आपकी राशि कोई भी हो, अगर आप रिश्तों में ईमानदारी रखेंगे, आपकी और आपके प्रियतम के बीच में अहंकार को नहीं लाएंगे, आप केवल सुंदरता नहीं लेकिन सामने वाले के संस्कार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होकर ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप वर्तमान समय में प्रेम और विवाह को लेकर चिंतित हैं तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनना शुरू करें। किसी महिला या स्त्री का अपमान न करें और कुंडली में शुक्र अस्त या गुरु अस्त है या चांडाल दोष मंगल दोष है तो कुंडली विश्लेषण करके निराकरण करें। दोस्तों, अगर आप 2026 में प्रेम और विवाह को लेकर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं या मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।